नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। केवल कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किया जाना बाकी है और रालोसपा ने अभी तक केवल एक ही प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। वो है भूदेव चौधरी, जो जमुई से चुनाव लड़ेंगे। यानी चिराग पासवान के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने भूदेव चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे प्रत्याशी खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं। वो उजियारपुर से लड़ेंगे या काराकाट से, इसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं और खुद उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। 3 सीटों पर कुशवाहा बिरादरी के नेता होंगे चुनाव मैदान में। 1 सीट पर भूमिहार होगा और 1 सीट पर दलित। लेकिन दलित सीट बेतिया को बनाना चाहते हैं, यानी बेतिया से दलित उम्मीदवार उतारना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वहां से आरजेडी के नेता राजन तिवारी ताल ठोक रहे हैं। राजन तिवारी उम्मीद पाले हुए थे कि आरजेडी उनको प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन ये सीट चली गई रालोसपा के खाते में। अब राजन तिवारी दिल्ली पहुंच गए हैं रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दलित को बेतिया सीट से लड़ाने पर अड़े हुए हैं। लेकिन राजन तिवारी उन्हें गणित समझा रहे हैं कि बेतिया से कोई दलित नहीं जीत सकता है, बेतिया से जब भी कोई जीतेगा कोई ब्राह्मण ही जीत सकता है। और राजन तिवारी पिछले 3 साल से वहां काम कर रहे हैं। लालू यादव ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट दिया नहीं। ऐसे में राजन तिवारी की कोशिश है कि किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाए और बेतिया सीट से वो चुनाव लड़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट करके ये जानकारी दे चुके हैं कि किस बिरादरी के कितने उम्मीदवार होंगे। उन्होंने उम्मीदवारों के नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन ये तो बता ही दिया है कि जातीय समीकरण का उनकी पार्टी ध्यान रखेगी। और इस समीकरण के अनुसार कुशवाहा की पार्टी है, इसलिए 3 सीटों पर कुशवाहा लड़ेंगे। 1 सीट पर एक भूमिहार लड़ेगा और तीसरी सीट होगी जिस पर दलित लड़ाकर वो सामाजिक संतुलन कायम करने की कोशिश करेंगे। तो बेतिया से दलित को लड़ाने पर तुले हुए हैं, अड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और राजन तिवारी उस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए राजन तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए, तो राजन तिवारी निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और कुशवाहा की परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राजन तिवारी का अच्छा खासा प्रभाव है। उनके भाई राजू तिवारी वहीं से विधायक भी हैं। तो राजन तिवारी किसी भी कीमत पर बेतिया सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या अपने जातीय समीकरण में कुछ बदलाव करते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो मोतिहारी सीट है वहां से माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उनको लेकर विवाद हुआ था और उपेंद्र कुशवाहा पर मोतिहारी सीट बेचे जाने का आरोप लगा था, उससे बरी होने के लिए हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा दबाव में आकर उम्मीदवार बदल दें। और वहाँ से दूसरे दावेदार हैं अखिलेश सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे हैं आकाश, वो चाहते हैं मोतिहारी से चुनाव लड़ना। अखिलेश सिंह वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि माधव आनंद और अखिलेश सिंह के बेटे आकाश में किसको चुनेंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि एक भूमिहार उम्मीदवार तो उतारना ही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसको चुनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि टिकट्स नहीं मिलने से नाराज होकर उनके पार्टी के एक नेता प्रदीप मिश्रा पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब माधव आनंद ही उनके भरोसेमंद साथी बचे हैं। अगर उनको भी नहीं टिकट दिया तो विवाद पार्टी में हो सकता है। तो सबको इंतजार है उपेंद्र कुशवाहा के ऐलान का। उपेंद्र कुशवाहा कल तक ऐलान कर देंगे कि उनकी 5 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि काराकाट सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। उनकी पत्नी काफ़ी प्रभावशाली हैं, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं और चुनाव मैदान में वो हमेशा देखी जाती रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वोट मांगती रही हैं, तो उनको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं और खुद उजियारपुर से चुनाव लड़कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की चुनौती बढ़ा सकते हैं। और मोतिहारी से माधव आनंद या आकाश को टिकट मिल सकता है। बेतिया से राजन तिवारी अड़े हुए हैं, अगर उनकी बात मान गए तो राजन तिवारी उम्मीदवार हो सकते हैं, नहीं तो कोई दलित यहाँ से चुनाव मैदान में होगा। आपको भी इंतजार है, हमको भी इंतजार है औपचारिक ऐलान का। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा सबसे पहले खबर लेकर हम आपके लिए आएंगे। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।